नमस्कार सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है बेसिक तौर पे, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तब आर्टिकल का टॉपिक तो उसमें कहीं दिखता नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन आर्टिकल कहाँ से आया इनमें? तो आर्टिकल का पूरा नाम है एडजेक्टिव ऑफ आर्टिकल, जो एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। आर्टिकल में देखते हैं हम कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इंडेफिनेट। चूंकि डेफिनेट आर्टिकल थोड़ा बड़ा है, वीडियो में आज बनाऊंगा तो लेंथी हो जाएगा ज़्यादा, इसीलिए आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत 2 आते हैं, ए और एन। ए और एन। अब ए का यूज़ कब करते हैं और एन का यूज़ कब करते हैं, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। उससे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। अगर किसी को नोट करना हो नोटबुक में तो वीडियो को पॉज करके वहाँ से नोट कर सकते हैं आराम से। जैसे हमने इंग्लिश में अल्फ़ाबेट पढ़े, अल्फ़ाबेट, कहीं का आपने सुना होगा सर अल्फ़ाबेट्स। सर अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होता कुछ भी, अल्फ़ाबेट होता है जिसको हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, जिसमें 26 लेटर होते हैं, लेटर्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 आपके वोवेल और 21 आपके कॉन्सोनेंट्स। 5 वॉवेल्स, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब 5 वॉवेल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके 5 हो गए वॉवेल। 5 क्या हो गए? वॉवेल हो गए आपके ये। लेकिन जब हम इंग्लिश में आर्टिकल का यूज़ करते हैं तब कभी कभार स्पेलिंग HONOUR होती है। इसको हम हिंदी का प्रोनाउंसिएशन इसका ऑनर होता है, ऑनर। हिंदी में बोलते हैं इसको सम्मान, सम्मान बोलते हैं इसको। तो ऑनर होता है तो हिंदी में तो ये है। और इंग्लिश के अनुसार इसको H को होना चाहिए आपका कॉन्सोनेंट। क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। और कॉन्सोनेंट के हिसाब से इसमें लगना चाहिए तो ए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होता है एन। ऐसा क्यों? चलो इसके बारे में हम जानते हैं आज यहाँ पे। इंडेफिनिट आर्टिकल ए, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कब करते हैं, आप बोर्ड पे देखिए, आपको समझाने वाला हूं अब मैं। इसका प्रयोग, इसका मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग, इसका प्रयोग खालिस्तान के बाद आने वाले व्यंजन उच्चारण 2 होते हैं, एक व्यंजन और स्वर। व्यंजन उच्चारण अब इंग्लिश के अनुसार नहीं, हिंदी वर्णमाला के अनुसार। इसका प्रयोग खालिस्तान के बाद आने वाले व्यंजन उच्चारण के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके बोर्ड पे दिया गया है, ही इज अ गुड मैन। गुड का हम साउंड पढ़ते हैं तब इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे उसको, और जो आता है गा गमला का, वो हिंदी वर्णमाला में क्या होता है? व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन। तो उसके लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली वैसे ही ग्रेट, ग्रेट में भी गा गमला का आएगा। क्या आता है? गा गमला का, वो भी एक व्यंजन होता है, तो उसके लिए भी हम आर्टिकल ए का। पेन में पापतिंग का आएगा, उसके लिए भी आर्टिकल ए का। और डॉक्टर, डॉक्टर में आता है डा, ये भी क्या होता है? व्यंजन होता है, तो उसके लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। आगे हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल एन, ए एन, एन। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था इंडेफिनिट आर्टिकल ए, जिसमें हमने पढ़ा था इसका प्रयोग खालिस्तान के बाद में आने वाले व्यंजन
उच्चारण के लिए करते हैं, वो भी हिंदी वर्णमाला के अनुसार, इंग्लिश के नहीं, हिंदी वर्णमाला के अनुसार। अब है इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, इसका प्रयोग खालिस्तान के बाद आने वाले स्वर उच्चारण के लिए करते हैं। इंग्लिश में बताए थे मैंने थोड़े समय पहले कि 5 होते हैं वॉवेल। कितने होते हैं वॉवेल्स? 5 होते हैं। वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन कभी कभार इनके उच्चारण में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इसी वजह से हम गलती कर देते हैं इसमें। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है आई ईट एन एप्पल। एप्पल को हम हिंदी में लिखते हैं एप्पल, जिसमें शुरुआत का जो वर्ड होता है, अक्षर होता है, उसको हम ए एडी से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हिंदी वर्णमाला में एक स्वर होता है। तो इसके लिए हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से यहां देखो आप ये वर्ड है ऑनेस्ट। दिखने में आपको शुरुआत लग रही होगी एच से, और एच इंग्लिश में होता है आपका कॉन्सोनेंट्स। क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। जो कॉन्सोनेंट है, अगर इसके अनुसार लगाने बैठोगे तो आप इसमें ए लगाओगे, आप गलत कर दोगे। कभी कभार मन में डाउट रहता है कि सर हमें तो यही पढ़ाया गया है कि वॉवेल्स जो होते हैं उनके लिए आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट होता है उनके लिए हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो फिर इसका क्या करें? तो इसको मैंने पहले लिख दिया है इसमें हिंदी वर्णमाला के अनुसार। अब हिंदी वर्णमाला में इसको हम लिखते हैं ऑनेस्ट। आ का साउंड आता है ओ का। ऑनेस्ट क्या होता है? ऑनेस्ट होता है, और जो कि एक स्वर है हिंदी वर्णमाला में, और हिंदी वर्णमाला में जब स्वर होता है तो उसके लिए आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आगे इंटेलिजेंट, ई का साउंड एम पी, एम, ए का साउंड आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। इसकी आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश फैक्ट्स @English Facts -F5F बाय संजय सर। इसकी आगे की वीडियो जल्दी ही आएगी डेफिनेट आर्टिकल की। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।